हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछला 2 वीडियो में हमने गंगा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किया था और गंगा से संबंधित बहुत सारे हम आपको प्रश्न बताए थे, जिसमें गंगा के बारे में हर एक पॉइंट करके हम निकाल रहे थे। जैसे पहला वीडियो में हमने आपको बताया कि गंगा का निर्माण कैसे होता है। दूसरे वीडियो में हमने बताया कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है और वो किस ओर से आकर के गंगा में मिलती है। इन सभी पर हमने बारीकी से चर्चा कर चुके थे, है ना। चलिए, तो आज फिर से हम नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज जो गंगा से संबंधित छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यानी विविध टाइप के क्वेश्चन हैं, उन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि गंगा से संबंधित जो भी विविध टाइप का क्वेश्चन होगा उस सब आज हम आपको निकालेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, धैर्य बनाकर देखिएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन कर हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम फिर से हेडलाइन में लेते हैं, आप मत बनाइएगा, हम हेडलाइन बना लेते हैं गंगा नदी। हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, है ना। ऊपर में हम हेडलाइन बना लेते हैं गंगा नदी। चलिए, अब गंगा नदी पर चर्चा कर रहे थे तो गंगा नदी से संबंधित प्रश्न को निकालना है। चलिए, तो अब देखिए, गंगा नदी से संबंधित जो भी प्रश्न है सभी पर हम धीरे धीरे करके चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि हम आपको चर्चा करते हैं, एक नाम सुने होंगे, एक सुंदरबन डेल्टा का चर्चा आता है जो कि गंगा से क्या है, संबंधित है ना। चलिए, तो हम यहीं पे चर्चा करते हैं और पहले हेडलाइन बना लेते हैं सुंदरबन डेल्टा का, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए, और भी निकालेंगे हम सुंदरबन डेल्टा। इसका देखिए क्वेश्चन बहुत सारा आपको मिलेगा सुंदरबन डेल्टा से संबंधित, है ना। तो देखिए, सुंदरबन डेल्टा, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किससे होता है। हमारी बात समझ में आई। देखिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि पूछे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण 2 नदी से होता है। किस किस से? गंगा और ब्रह्मपुत्रा से। ध्यान रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारी बात समझ में आई। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से किसका निर्माण होता है? सुंदरबन डेल्टा का। दूसरा प्रश्न है कि सुंदरबन डेल्टा है जो बउआ, वो तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बना है। तो कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि सुंदरबन डेल्टा, आप जानते हैं, विश्व स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। तो इसका दूसरा प्रश्न यही निकलेगा कि ये जो सुंदरबन डेल्टा है वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए, और भी क्वेश्चन निकालते हैं। तो प्रश्न पहला हो गया कि सुंदरबन डेल्टा प्रश्न पूछता कहां है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। मैं बताना चाहता हूं, यदि भारत में पूछेगा बउआ, तो भारत में सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ना। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं इसका 2/3 हिस्सा, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। 2/3 हिस्सा बउआ बांग्लादेश में है। ध्यान रखिएगा, 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में। हालांकि इसका कुछ भाग देखिए असम क्षेत्र में भी चला जाता है। 2/3 हिस्सा कहाँ है? बांग्लादेश में। किसका? सुंदरबन डेल्टा का। एक प्रश्न और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुंदरबन डेल्टा किसके नाम पर रखा गया। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मैं बताता हूं, सुंदरबन डेल्टा का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस एरिया में एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। हमारी बात समझ में आई। सुंदरी नामक कहता है बउआ, पेड़ के नाम पर रखा गया है। हमारी बात समझ में आई। सुंदरी नामक पेड़ के नाम पर इस डेल्टा का नाम कहता है, क्या रखा गया है? सुंदरबन डेल्टा नाम रखा गया। तो कई बार ये भी प्रश्न आ गया है। हालांकि देखिएगा, टीसीएस वगैरह में कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा। तो इसका आंसर है कि सुंदरी वृक्ष का वहां अत्यधिक मात्रा में होने के कारण बउआ इसका नाम क्या पड़ा है? सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। देखिए, अब प्रश्न एक और उठता है कि प्रसिद्ध किस लिए है। यह भी प्रश्न बड़ा अच्छा है कि सुंदरबन डेल्टा किस लिए प्रसिद्ध है। हमारी बात समझ में आई। तो पहला तो एक है मैंग्रोव वन के लिए। हमारी बात समझ में आई।
मैंग्रोव वन के लिए भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा एक और प्रश्न आपको आएगा कि रॉयल बंगाल टाइगर, ध्यान रखिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए, है ना, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी क्या है, सुंदरबन डेल्टा क्या है, काफी प्रसिद्ध है भारत में। तो देखिए हमने एक ही प्रश्न निकाला, एक हेडलाइन लिया सुंदरबन डेल्टा, उसी से चर्चा करना शुरू किया। तो देखिए पहला तो क्वेश्चन निकल गया कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किससे होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। दूसरा है ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कहाँ है, भारतीय क्षेत्र में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पड़ता है ना। और यदि देखा जाए तो इसका 2/3 हिस्सा कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में। और ये प्रसिद्ध किस लिए, या तो मैंग्रोव वन के लिए भी बोल सकते हैं, नहीं तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसका नामकरण पड़ा किसके, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है उस क्षेत्र में, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। ठीक है, चलिए तो यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो सारी चर्चा हमने किया क्या था, सुंदरबन डेल्टा से संबंधित था। तो मैं इस पर इसीलिए चर्चा कर दिया बउआ क्योंकि सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में गंगा की भी अहम भूमिका होती है। हमारी बात समझ में आ रही। चलिए अब देखिए प्रश्न यहाँ और निकालते हैं कुछ। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि गंगा बउआ हरिद्वार में, ध्यान रखना बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, गंगा हरिद्वार से, ध्यान रखना हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करता है या मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि बाबू ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गंगा आप जानते हैं गोमुख से निकलती है और गंगा गोमुख से निकलने के बाद पहाड़ी एरिया में बहती है। हमारी बात समझ में आ रही है। तब पहाड़ी एरिया से, जैसे यदि बिहार में पूछे तो बिहार में पहाड़ पर तो नहीं बहता है गंगा बउआ, बिहार में तो जमीनी स्तर पर बहती है। तो प्रश्न पूछता है कि पहाड़ी एरिया से उतरकर मैदानी स्तर या जमीनी स्तर पर गंगा कहां से आती है, तो बउआ हरिद्वार से। यानी हरिद्वार के बाद जो गंगा बहती है वो बिल्कुल जमीन पे बहती है, पहाड़ और अथी पर नहीं बहती है। ठीक है, हरिद्वार से पहले जो गंगा है भागीरथी नाम से, वो सब के सब बहती है पहाड़ी पर। हमारी बात समझ में आई। चलिए तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए और भी बताते हैं। एक प्रश्न और आता है, प्रश्न पूछेगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। याद रखिए बड़ी अच्छा सा प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, यानी यह कब घोषित किया गया। ये प्रश्न यदि आपसे पूछ दे बउआ तो इसका आंसर होगा 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में। लेकिन एक और है प्रश्न, देखिए एक और है राष्ट्रीय जलीय जीव का। देखिए जब दर्जा की बात याद आ गई तब मैं बताना चाहता हूं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव, ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। जलीय जीव किसे घोषित किया गया है बउआ, तो इसका आंसर होगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। हमारी बात समझ में आई। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन है। देखिए ये फ होगा, गंगा डॉल्फिन है। अब प्रश्न उठेगा कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात, लेकिन तो ये भी तो पूछ सकता है कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, प्रश्न ये भी है ना। तो यदि तिथि पूछे बउआ तो 2009 में गंगा डॉल्फिन को कहता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। देखिए तो बहुत सारा प्रश्न निकला। एक और मैं बताता हूं, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2017 में, ध्यान रखिएगा 2017 की बात कर रहा हूं, 2017 में कहता गंगा और यमुना को, याद रखिएगा गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। हमारी बात समझ में आ रही है, जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स की तरफ पूछा जा सकता है कि जीवित मानव का दर्जा किन दो नदियों को दिया गया है, तो किसको दिया गया, गंगा और यमुना को 2017 में। किसने दिया, ये भी अच्छा प्रश्न है। यदि पूछे किसने दिया तब ये दिया था उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है,
देखिए तो यहाँ से क्या चर्चा आता है, यहाँ से चर्चा ये निकल करके आया कि कभी कभी यदि प्रश्न में पूछ दिया जाए कि बउआ हमारा जो किन दो नदियों को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है, तो गंगा और यमुना को कब दिया गया, 2017 में। अब किसने दिया, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया। हमारी बात समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सब के सब प्रश्न देखिएगा तो ये सब कहीं ना कहीं प्रश्न में पूछा गया है और बार बार ये रिपीट होते रहता है। हमारी बात समझ में आई, तो इसलिए ये सारे के सारे प्रश्न क्या हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए एक प्रश्न और आता है, भारत का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र, सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र। हमारी बात समझ में आ रही है, ये भी यदि प्रश्न पूछेगा बउआ तो इसका भी आंसर होगा क्या, गंगा नदी अपवाह तंत्र। हमारी बात समझ में आ रही है, गंगा नदी अपवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। हमारी बात समझ में आई, तो देखिए कितना सारा हम क्वेश्चन आपको निकाल करके दे रहे हैं, ये सब के सब क्वेश्चन गंगा से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी बात समझ में आई, इसके बाद भी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकाल कर देने वाले हैं और सब के सब बहुत ही VVI रहेगा। इसके बाद में चर्चा करूंगा टिहरी बांध पर, क्योंकि टिहरी बांध से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और भागीरथी नदी पर है, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। अब भागीरथी को प्रारंभिक में गंगा का ही नाम भागीरथी है, ठीक है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि इस पर फरक्का बांध है, उससे हुगली नदी निकलती है, फिर चर्चा करेंगे NW1 का, वो भी गंगा नदी में है। तो इन सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए वीडियो पर बने रहिएगा। पहले इन सभी का हम नोट्स बनवाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे और फिर आगे समझाएंगे। चलिए लिखिएगा, नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा, लिखिएगा। सबसे पहले हेडलाइन बना लीजिए सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस चीज को समझिएगा बारीकी से। लिखिएगा सुंदरबन डेल्टा, हेडलाइन बना लिए, लिखिएगा। इस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, इस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। इस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है, जो भारत तथा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो भारत तथा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो भारत तथा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। चलिए हो गया। अगला पॉइंट में लिखना, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल के साथ साथ, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश में भी स्थित है। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश में भी स्थित है, बांग्लादेश में भी स्थित है। चलिए हो गया। अब नीचे एक नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा, नोट लिख करके डैश दीजिए, लिखिएगा सुंदरबन डेल्टा का 2/3 हिस्सा, सुंदरबन डेल्टा का 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में है, सुंदरबन डेल्टा का 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में है। चलिए हो गया, सुंदरबन डेल्टा का 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में है, ठीक है। चलिए अब आगे लिखिएगा, सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वन के साथ साथ, सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वन के साथ साथ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वन के साथ साथ
रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा इसको, लिखिएगा भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी अपवाह तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी अपवाह तंत्र है। गंगा नदी अपवाह तंत्र है। चलिए, हो गया, बहुत अच्छा। ये सारा पॉइंट हमने लिखा दिया। अब इधर आते हैं, यहां से लिखिएगा, लिखिए गंगा नदी हरिद्वार में या हरिद्वार से, ऐसे लिखिए, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में बहती है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में बहती है। मैदानी भाग में बहती है या प्रवेश करती है। चलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। 2008 में दिया गया था। चलिए, हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा गंगा नदी, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, गंगा नदी को काट दीजिए, देखिएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को माना जाता है। गंगा डॉल्फिन को माना जाता है, जिसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। जिसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। जिसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। चलिए, हो गया। जिसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, 2017 में गंगा और यमुना नदी को 2017 में गंगा और यमुना नदी को 2017 में गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा, 2017 में गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। जीवित मानव का दर्जा उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। चलिए, तो ये सारा पॉइंट आप हमने नोट्स करवा दिया। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा और फिर गंगा नदी पर मेन पॉइंट पर सारा हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं इसे अभी तत्कालीन मिटा देता हूं, तब अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। इसी तरीका से हम गंगा से संबंधित आज अंतिम वीडियो बना रहे हैं। इसमें जितने भी प्रश्न गंगा से संबंधित आते हैं, कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्न को हम आपको निकाल कर दे दें, ताकि एग्जाम में किसी भी तरीका से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, आप सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सके। क्योंकि गंगा से संबंधित बहुत सारा प्रश्न पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, अभी भी पूछ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए, देखिए, अभी हम कुछ और समझाते हैं।
जैसे चर्चा आ रहा है, वर्तमान में देखा जाए तो गंगा नदी स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, ठीक है। अब गंगा नदी स्मार्ट सिटी योजना के तहत गंगा को 3 भागों में बांट दिया गया है। अब आपके मन में लग रहा होगा कि गंगा को 3 भाग में बांट करके कैसे कैसे डिवाइडेशन किया गया है, इस पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो देखिए गंगा को 3 भाग में बांटा गया, तो कैसे कह सकते हैं। सबसे पहला है बउआ, गंगा को 3 भाग में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला है ऊपरी गंगा। ध्यान रखिएगा, पहला दिया गया है नाम क्या बउआ, ऊपरी गंगा। तो प्रश्न है कि गंगा तो 2525 किलोमीटर की है, तो कहां से कहां तक के गंगा को हम ऊपरी गंगा कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, गंगा देखिए निकलती है कहां से बउआ, गोमुख से। ध्यान रखिएगा, गंगा कहां से निकलती है, गोमुख से हरिद्वार आ जाए। हमारी बात समझ में आ रही है, गोमुख से हरिद्वार, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोमुख से हरिद्वार तक के गंगा को बउआ ऊपरी गंगा कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 294 किलोमीटर की है। जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 294 किलोमीटर। अब देखिए, अभी हम आपको पीछे लिखाए थे कि हरिद्वार से गंगा कहता है मैदानी भाग में प्रवेश करती है, अभी लिखा है पीछे। तो देखिए यहाँ क्या है, गोमुख, गोमुख तो पहाड़ी पर है, तो गोमुख से हरिद्वार, यानी कि पूरा जो पहाड़ी वाला एरिया जो है गंगा बहती है पहाड़ी वाला एरिया में, उसी को क्या कहा जाता है, ऊपरी गंगा। यानी ऊपरी गंगा का मतलब है कि समतल जमीन से ऊपर बहती है, यानी कि पहाड़ी वाला एरिया में जो गंगा का क्षेत्र है उसे ऊपरी गंगा कहा जाता है, और इसकी लंबाई टोटल 294 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप समझ गए, 3 भाग में पहला भाग को कहते ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा कहां से कहां तक है, गोमुख से हरिद्वार तक है, लंबाई 294 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए दूसरा आते हैं, दूसरा है मध्य गंगा। ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या है, मध्य गंगा। अब मध्य गंगा कहां से कहां तक जाएगा, तो बउआ जहां से हटा कटा है वहीं से शुरू होगा, यानी हरिद्वार से शुरू होगा, है ना। हरिद्वार से शुरू होगा और जाएगा कहां, हरिद्वार से वाराणसी तक। हमारी बात समझ में आ रही है, हरिद्वार से कहां जाएगा, वाराणसी तक, यानी बनारस तक, और इसकी लंबाई है 1000 लगभग 82 किलोमीटर के आसपास। यानी मध्य गंगा की लंबाई है 1082 किलोमीटर। देखिए गंगा को ही बांट रहे हैं अलग अलग भागों में। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न पूछता है निम्न गंगा। हमारी बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, निम्न गंगा। तो निम्न गंगा बउआ फिर देखिए बनारस में छोड़े थे तो वाराणसी से शुरू होगा, हमारी बात समझ में आ रही है, और कलकत्ता या हल्दिया तक जाएगा। वाराणसी से कहा, कलकत्ता तक, क्योंकि इसके बाद तो बउआ पश्चिम बंगाल में चला जाता है, और इसकी लंबाई लगभग 1124 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 1124 किलोमीटर है। तो देखिए इसी गंगा नदी को स्मार्ट सिटी योजना के तहत 3 भाग में बांट दिया गया है, जिसको कहते हैं पहला को ऊपरी गंगा, दूसरी को मध्य गंगा, तीसरी को निम्न गंगा। हमारी बात समझ में आ रही। तो गोमुख कहता है गोमुख से लेकर हरिद्वार तक के 294 किलोमीटर की यात्रा गंगा क्या कहलाती है, ऊपरी गंगा। मध्य गंगा कहता है हरिद्वार से वाराणसी तक जाती है। निम्न गंगा देखा जाए तो वाराणसी से कलकत्ता तक जाती है, जो 1124 किलोमीटर है। चलिए, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी गंगा में कहता है बउआ राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बनाया गया है। ये भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। हमारी बात समझ में आ रही है, जलमार्ग संख्या 1, ये भी प्रश्न है, या इसी को शॉर्ट में लिखल रहेगा NW1, नेशनल वाटरवेज 1, NW1। तो प्रश्न है ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बउआ ये भी कहाँ स्थित है, गंगा में बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ है, गंगा में है। ये भी तो 2 स्थान को जोड़ता होगा। यदि स्थान का नाम पूछे किन 2 स्थानों को जोड़ता है बउआ, तो आपको हम बताना चाहते हैं इलाहाबाद, या वर्तमान में इलाहाबाद को क्या कहते हैं, प्रयागराज, है ना। यानी कि प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। हमारी बात समझ में आई। हल्दिया क्या है बउआ, ये बंदरगाह है जो कि कलकत्ता में स्थित है।
इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, और ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी में है? गंगा नदी में। तो देखिए ये भी गंगा से संबंधित प्रश्न आया, काफी इंपॉर्टेंट था। हमारी बात समझ में आई? चलिए अब देखिए थोड़ी और चर्चा करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद थोड़ी चर्चा कर लेते हैं टिहरी बांध पर, क्योंकि बहुआ इसी नदी पर हमारा कौन सा बांध स्थित है? टिहरी बांध। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं टिहरी बांध। प्रश्न में आएगा टिहरी बांध पर हम चर्चा कर लेते हैं। टिहरी बांध पहले तो पूछेगा कि बहुआ ये टिहरी बांध किस नदी पर है, ऐसे पूछेगा। तो नदी है बहुआ पूछेगा तो भागीरथी, ध्यान रखिएगा। यदि एक नदी पूछे तो भागीरथी, ऐसे दो गो पूछे तो भागीरथी एंड भिलंगना। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, भागीरथी एंड भिलंगना के संगम पर है। हालांकि इसमें से प्रश्न यही बार बार पूछा जाता है कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो एक नदी का नाम पूछेगा तो भागीरथी पर है, यानी गंगा पर है। भागीरथी यदि नहीं रहे तो लिखा रहेगा भागीरथी एंड भिलंगना के संगम पर स्थित है कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध की विशेषता क्या है? प्रश्न ये है, यदि आपसे पूछे विशेषता क्या है, हम आपको बताना चाहते हैं ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हमारी बात समझ में आ रही है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हमारी बात समझ में आई? ये भारत का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। तो बउआ आपको ये मन में आ रहा होगा कि यदि सबसे ऊंचा बांध है तो ऊंचाई कितनी है? टिहरी बांध की यदि सबसे ऊंचा है तो ऊंचाई भी याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, ऊंचाई में बउआ यदि पूछे तो ऊंचाई इसका 261 मीटर। ध्यान रखना टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर। देखिए हम यहाँ पे एक और बात का चर्चा करना चाहते हैं। कितने लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पूछता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो भाखड़ा नांगल को अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। बउआ यदि पूछे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध या ग्रेविटी बांध कौन सी है, तब होगा भाखड़ा नांगल। और यदि सिर्फ पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब हो जाएगा टिहरी बांध। इन दोनों पॉइंट पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए तो बहुत सारा इसमें से हमने आपको पॉइंट निकाल करके दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट था, इसलिए चलिए अब इस पॉइंट को लिखिए। यदि दो चार कुछ और पॉइंट छूटा हुआ होगा तो लास्ट तक उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, और एक भी प्रश्न आज गंगा से संबंधित नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा, तो इसको लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा स्मार्ट सिटी योजना के तहत, स्मार्ट सिटी योजना के तहत गंगा को, स्मार्ट सिटी योजना के तहत गंगा को 3 भागों में बांटा गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत गंगा को 3 भागों में बांटा गया है। वे 3 भाग निम्न हैं। वे 3 भाग निम्न हैं। वे 3 भाग निम्न हैं। हो गया? वे 3 भाग निम्न हैं। पहला में लिखिए ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा। हो गया? डैश देख लीजिएगा, गोमुख से हरिद्वार, ऊपरी गंगा डैश देख लीजिएगा, गोमुख से हरिद्वार, ब्रैकेट में लिखिए 294 किलोमीटर। गोमुख से हरिद्वार ब्रैकेट में लिखिए 294 किलोमीटर। चलिए हो गया? फिर नीचे लिखिए दूसरा लिखिए मध्य गंगा, मध्य गंगा। हो गया? डैश देख लिखिए हरिद्वार से वाराणसी, मध्य गंगा हरिद्वार से वाराणसी, ब्रैकेट में लिखिएगा 1082 किलोमीटर। मध्य गंगा हरिद्वार से वाराणसी, ब्रैकेट में लिखिए 1082 किलोमीटर। हो गया? चलिए फिर नीचे तीसरा में लिखिए निम्न गंगा, निम्न गंगा, निम्न गंगा लिखिएगा वाराणसी से कलकत्ता, निम्न गंगा वाराणसी से कलकत्ता, ब्रैकेट में लिखिएगा 1124 किलोमीटर। ठीक है? यही 3 भाग में क्या किया गया है? बांटा गया है। हो गया?
अब इस पॉइंट पर आते हैं, लिखिएगा नीचे। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ब्रैकेट में लिखिए NW1। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी में बनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी में बनाया गया है, गंगा नदी में बनाया गया है, जो प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। गंगा नदी में बनाया गया है जो प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है, जो प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। चलिए हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब आगे लिखिएगा, लिखिएगा भागीरथी नदी पर, भागीरथी और भिलंगना नदी, ऐसे लिखिए भागीरथी और भिलंगना नदी, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर, भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। टिहरी बांध की ऊंचाई, टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है। चलिए ये पॉइंट भी हो गया। अब एगो नीचे नोट बनाइए, नोट बना के लिखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ब्रैकेट में लिखिए ग्रेविटी बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ब्रैकेट में ग्रेविटी बांध, हो गया। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा नांगल है, जो सतलज नदी पर बनाया गया है, जो सतलज नदी पर बनाया गया है। चलिए हो गया। कुछ और पॉइंट रह गया है बाबू, अब कुछ और पॉइंट रह गया है, उसे भी हम निकाल ही देते हैं। आज इसको खत्म ही कर देंगे। गंगा नदी का अंतिम आज हम क्लास ले रहे हैं और गंगा नदी से संबंधित कोई भी प्रश्न को हम कोशिश करेंगे कि नहीं छोड़ें, क्योंकि छूट जाएगा तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या हुआ। टीचर से पढ़ने का मतलब ही होता है कि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरीका से पढ़ाई को किया जाए, ठीक है। चलिए देखिए, अब कुछ और भी विविध टाइप के कुछ क्वेश्चन बनेंगे जिसको हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न में पूछता है कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए, गंगा के तट पर सबसे बड़ा शहर, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं गंगा के तट पर, ये क्या है जी, तट पर सबसे बड़ा शहर। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। हालांकि गंगा नदी के तट पर तो बहुत सारा आपका शहर है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा शहर तब हो जाएगा बउआ कानपुर है। ध्यान रखिए, तब क्या हो जाएगा, कानपुर। हमने पीछे हम आपको चर्चा करके बताए थे कि गंगा नदी के तट पर गंगा नदी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है,
सबसे ज्यादा दूरी कहाँ तय करती है? उत्तर प्रदेश में। तो कहीं हमको क्वेश्चन में मिला था, पूछा गया था, शायद यूपी पीसीएस में पूछा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिले से होकर बहती है। और उस पर भी जब उस पर हम चेक किए अच्छे से तो पता चला कि उसमें यह भी दिया हुआ है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है और किस जिला से सबसे अंतिम में उत्तर प्रदेश में आता है, उसके बाद बिहार में आ जाता है। तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं, ध्यान रखिए। यूपी के, देखिए हम लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से, समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से कहता है गंगा बहती है। अच्छा सा प्रश्न ये भी है। अब 28 जिलों से बहती है तो उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश आती है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले एंट्री करती है? ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। यदि पूछेगा उत्तर प्रदेश में किस जिले में से सबसे पहले एंट्री करती है, यानी कि यहां लिख देते हैं प्रथम जिला, है ना। तो यदि प्रथम जिला पूछे तो बउआ वो जिला है उत्तर प्रदेश का बिजनौर। ध्यान रखिए कौन सा जिला है? बिजनौर। और अंतिम जिला पूछे, ध्यान रखना, यानी जहां से निकल करके कहता है बउआ गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, तब वो जिला है अंतिम जिला बलिया, क्योंकि बिहार से सटा हुआ जिला है बलिया। इसके बाद तो बक्सर हो जाएगा। अब बक्सर के चौसा के समीप कहता है कि गंगा नदी क्या करती है? बिहार में प्रवेश करती है। तो देखिए कहता है उत्तर प्रदेश के में सबसे पहले बिजनौर जिले में गंगा एंट्री करती है और अंतिम जिला कौन सा है? बलिया, यानी कि बलिया के बाद गंगा नदी बिहार में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। हमारी बात समझ में आई? तो ये भी क्वेश्चन काफी ठीक ठाक था और अच्छा क्वेश्चन है, जिससे कभी कभी प्रश्न इससे भी संबंधित पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चन निकाल करके लाते हैं और उसे समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एक प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम सुने होंगे, अभी हाल ही में योजना चल रहा है गंगा को साफ सफाई करने के लिए, नमामि गंगे योजना। प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है कि भारत में नमामि गंगे योजना कब शुरू किया गया, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं गंगा से संबंधित है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए नमामि गंगे योजना, ये भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। नमामि गंगे योजना बउआ इसकी शुरुआत किया गया था 2014 में। देखिए ये भी प्रश्न बना कि नहीं बना कि नमामि गंगे योजना गंगा को मतलब देखभाल या कहता गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कब चलाया गया था? तो 2014 में चलाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है एक प्रश्न कहीं पूछा गया है कि सिया गंगा गंगा में कहाँ मिलती है। देखिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ 2-3 प्रश्न और मैं निकाल के बताता हूँ। एक प्रश्न आपसे पूछेगा सिया गंगा गंगा में कहाँ मिलती है? सिया गंगा, तो हम बताना चाहते हैं यह गंगा की सहायक नदी है सिया गंगा, और ये मिलती है झाला नामक स्थान में। ध्यान रखिए किस स्थान में? झाला नामक स्थान में। ये प्रश्न हो गया। आप जानते हैं एक प्रश्न और हम बताते हैं, एक वासुकी गंगा है, बहुत चर्चा में रहता है। वासुकी गंगा मंदाकिनी की सहायक नदी है, याद रखिए। तो प्रश्न पूछता है कि वासुकी गंगा मंदाकिनी में किस स्थान पर मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी चर्चा कर देते हैं। तो देखिए बउआ वासुकी गंगा कहता है बउआ मंदाकिनी में, हमारी बात समझ आ रही है? वासुकी गंगा मंदाकिनी में सोनप्रयाग में मिलता है या मिलती है, सोनप्रयाग में मिलती है। चलिए तो कुछ और भी ये प्रश्न था जो गंगा से संबंधित था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, गंगा का टॉपिक लास्ट हो जाएगा। लिखिएगा गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है, कानपुर है। चलिए हो गया, अगला पॉइंट भी लिखिएगा। देखिए गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों में बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों में बहती है। हो गया,
कुल 28 जिलों में बहती है। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सर्वप्रथम, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सर्वप्रथम बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है, और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। चलिए हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा नमामि गंगे योजना की शुरुआत, नमामि गंगे योजना की शुरुआत 2014 में किया गया था। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 2014 में किया गया था, 2014 में किया गया था। हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा सिया गंगा गंगा की ही सहायक नदी है। सिया गंगा गंगा की ही सहायक नदी है जो झाला के समीप गंगा में मिलती है, जो झाला के समीप गंगा में मिलती है। चलिए हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा वासुकी गंगा मंदाकिनी की एक सहायक नदी है। वासुकी गंगा मंदाकिनी की एक सहायक नदी है जो सोनप्रयाग नामक स्थान में मंदाकिनी से मिलती है, जो सोनप्रयाग नामक स्थान में मंदाकिनी से मिलती है। चलिए हो गया। ये हमारा बउआ अंतिम था। इस तरीका से हमने 3 वीडियो में गंगा पर काफी विस्तृत चर्चा किया और हमने आपको गंगा से संबंधित लगभग सारा पॉइंट आपको हमने निकाल कर दे दिया, जो भी गंगा से संबंधित प्रश्न बनता है। ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कहते हैं कि सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कुछ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर से सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक या अन्य किसी नदी पर चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।